नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार पर्यटन बिल्कुल तैयार है पर्यटकों के स्वागत के लिए। ऐसे में लगातार बिहार सरकार की तरफ से पर्यटन को लेकर बड़ी बड़ी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने की लगातार कवायद जारी है। ऐसे में पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पूरी तरीके से अपने पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। तमाम सुविधाएं वहां पर लैस कराई जा चुकी है। ऐसे में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। वहां पर खुले में जहां पर आपको एक तरफ जानवर देखने मिलेंगे तो वहीं पर हसीन वादियों का भी आप लुत्फ उठा सकेंगे। ऐसे में अगर आपको बिहार में रहकर सबसे खूबसूरत सनराइज और सनसेट देखना है तो बिना कुछ सोचे समझे जल्द से जल्द आपको वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व घूम आना चाहिए। ऐसे में वहां पर कई ऐसी जगहें हैं जो कि बेहद खूबसूरत है। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप बिहार में हैं। और सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि बिहार में रहकर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। ऐसे में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में क्या कुछ नया सामने आया है, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और खूबसूरत से सनराइज और सनसेट को देखने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, वहां पर क्या कुछ खास है और आपको किन किन जानकारियों की जरूरत है वहां जाने से पहले, आइए इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताते हैं। वीटीआर हिमालय की तराई में बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नए साल में घूमने के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। दरअसल रामायण काल में वर्णित अति प्राचीन महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इसी नेशनल पार्क में भारत नेपाल सीमा पर घने जंगलों में स्थित है। इसी वजह से इस सुंदर स्थान का नाम वाल्मीकि नेशनल पार्क किया गया। इस पूरे क्षेत्र को वाल्मीकि नगर के नाम से जाना जाता है और प्रमुख वन क्षेत्र को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, जो बाघों का संरक्षित क्षेत्र है। आइए एक एक कर जानते हैं नए साल में वीटीआर जाने पर क्या कुछ खास मिलेगा। वाल्मीकि नगर में ही आदि शक्ति मां दुर्गा का एक दिव्य मंदिर घनी जंगलों के बीच स्थित है। यहीं पर जटाशंकर स्थान है। यहाँ स्वयंभू महादेव का प्राचीनतम मंदिर है जो एक ही पत्थर से बना है। यह घने जंगलों के बीच गंडक नदी के करीब आदि काल से स्थित है। इससे थोड़ी दूर पर गंडक नदी के तट पर कवलेश्वर नाथ का मंदिर है। इसके विषय की मान्यता है कि यह राजा से वैराग्य के लिए भरथरी से बनवाया था। वीटीआर के रघिया वन क्षेत्र का लालमटिया यह स्थल सनराइज देखने के लिए बेहद अद्भुत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहली बार अनायास ही वन भ्रमण के क्रम में स्पॉट पर पहुंचे तो यहाँ का दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। साथ चल रहे वन विभाग के पदाधिकारी तथा जिला प्रशासन ने इस पर चर्चा की और इसको विकसित किया गया। विद्युत उत्पादन के लिए गंडक नदी के ऊपर एक बांध का निर्माण भी किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गंडक नदी पर बनी बहुउद्देशीय परियोजना जहां 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है और यहां से निकलती नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। 36 फाटकों के इस बांध में नेपाल तथा भारत की आधी आधी हिस्सेदारी है। इस बैराज पर पहुंचने के बाद नदियों के साथ आ रही ठंडी हवाएं मनुष्य को तरोताजा कर देती है। राधे कृष्ण का यह मंदिर नेपाल में स्थित है, जहां गंडक बराज से ई रिक्शा द्वारा ही नेपाल पहुंचकर इस मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। मंदिर के चारों तरफ शीशे लगाए गए हैं, जहां प्रवेश करने पर व्यक्ति प्रतिबिंबों को देखकर अचंभित रह जाता है। मंदिर के आगे का दृश्य अत्यंत ही मनोरम है, जहां से धौलागिरी की पहाड़ियों को आसानी से देखा जा सकता है। शीश महल के ठीक बगल में ही श्री गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम भी अवस्थित है। बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 1400 किलोमीटर दूर और बिहार की राजधानी पटना से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर में भारत नेपाल की सीमा पर पश्चिम चंपारण जिले में स्थित यह बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिमी चंपारण जिले का एक रेलवे स्टेशन बगहा है। बगहा रेलवे स्टेशन से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर वाल्मीकि नगर स्थित है। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क पहुंचने के लिए गोरखपुर एवं बेतिया से सीधी एवं अच्छी सड़कें हैं। यहां से कुछ घंटे में सड़क मार्ग से आप पहुंच सकते हैं। नेपाल से भी यह पार्क सड़क मार्ग से महज कुछ मिनट की दूरी पर स्थित है। बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन से कई ट्रेन नरकटियागंज के लिए आती है।
नरकटियागंज से किसी भी गोरखपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को पकड़ के बगहा स्टेशन जाया जा सकता है। वहीं मुजफ्फरपुर से भी बगहा के लिए डायरेक्ट ट्रेन है। साथ ही साथ वन विभाग की तरफ से वनपाल जंगल के अंदर तैनात है। वहीं वाल्मीकि नगर में एसएसबी कैंप है, जहां कई पोस्ट बनाए गए हैं। एसएसबी की वजह से यहां पर क्राइम 0% है। यहां पर पूरी रात लोग नदी के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद लेते रहते हैं। उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। बता दें कि इस वीटीआर में आपको साइकिल की सवारी मिलेगी, जंगल का सैर करने का आप लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही साथ वाल्मीकि नगर में झूला पुल है, जो कि एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है, जिसे व्यक्ति झूले पर एक छोर से दूसरे छोर तक झूलते हुए जा सकता है। साथ ही साथ आपको यहां पर रहने की सुविधा भी दी जा रही है। ऐसे में जब आप इस पार्क के लिए आएंगे तो आपको कहीं बाहर ठहरने की जरूरत नहीं है। वाल्मीकि नगर की वादियों के बीच ही आपको रहने की तमाम सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर त्रिवेणी का संगम है, इको पार्क है और शीश महल भी है। बिहार के लोग खुद इस बात से अवगत नहीं है कि बिहार में कितना कुछ है, और ऐसे में बिहार का पश्चिम चंपारण अपने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के साथ पूरी तरीके से तैयार है, जहां पर आप उन हसीन वादियों के बीच जाकर प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं, तमाम चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहां पर रहने की तमाम व्यवस्था भी की गई है। तो अगर आपका इस नए साल पर कोई प्लान नहीं है तो प्लान बनाकर आपको एक बार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जरूर घुमाना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।